किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करेंगे संगीत के बारे में। गीत संगीत सुनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि कैसे अलग अलग तरह का संगीत आपकी अलग अलग तरह की मुश्किलों को दूर कर सकता है, और आखिर क्या है संगीत का आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से कनेक्शन, और ये जानेंगे कि कैसे संगीत आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। आखिर कैसे संगीत से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी, संगीत इतना प्रभावशाली कैसे होगा, और क्या संगीत से भी व्यक्ति धनवान बन सकता है क्या, आज ये भी जानेंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे। बात होगी संगीत की, आपकी और आपके भाग्य की। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी। नक्षत्र है आज का आश्लेषा नक्षत्र, और कुछ समय के उपरांत मघा भी लग गया है। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे और कुछ समय के उपरांत सिंह में जा रहे हैं। तो चंद्रमा की ये पोजीशन और नक्षत्रों की स्थिति ही बताएगी कि आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी है, कैसा जाने की संभावना है। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक, और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दही का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो बहुत बार आपने सबने गाने सुने होंगे, म्यूजिक सुना होगा और सुनते भी रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है क्या कि संगीत हमारे किस्मत और जीवन पर असर डालता है? यकीनन डालता है। कैसे? देखिए, संगीत का जो संबंध होता है ज्योतिष में ना, वो 2 ग्रहों से होता है। एक है मून, चंद्रमा, क्योंकि संगीत का जो असर है वो मन पे होता है। मन खुश हो गया संगीत सुन के, मन बड़ा आनंदित हो जाता है, खुद भी गुनगुनाने लगते हैं, संगीत में डूबने लगते हैं, चंद्रमा हो गया। और संगीत सुन के ना मन की स्थिति में खुशियां भी आती हैं और दुख भी आ जाते हैं, यानी शुक्र हो गया, भावना भी हो गई। एक तरफ इमोशन हुआ और एक तरफ मेंटल लेवल हुआ, दोनों हो गया। इसीलिए संगीत का संबंध चंद्रमा से है, मन का मामला है, और संगीत का संबंध शुक्र से है, क्योंकि मामला इमोशंस का है, मामला भावनाओं का है। कभी कभी संगीत बुद्ध से संबंध रखता है। एक अंतर समझिए, चंद्र और शुक्र ओवरऑल संगीत से संबंध रखते हैं, और बुध जो है ना वो इंस्ट्रूमेंटल संगीत से संबंध रखता है। जैसे आप बांसुरी की धुन सुन रहे हैं, सितार वादन सुन रहे हैं, या किसी का आलाप सुन रहे हैं, तान सुन रहे हैं ना, तो ये बुध है, मरकरी है। जब कोई खास इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, तबला वादन है, तो ये बुध होगा। लेकिन जब संगीत ओवरऑल आएगा तो वो बहुत हद तक शुक्र होगा, और वोकल भी उसमें आ गया तो चंद्रमा भी हो गया। इसीलिए 3 ग्रह मोटे तौर से संगीत के ग्रह माने जाएंगे, एक चंद्रमा, एक शुक्र और तीसरा मरकरी यानी बुध। चंद्रमा के कारण ये मन को सीधे प्रभावित कर सकता है, संगीत करता ही है मन को प्रभावित। आप जितने भी भगवान के अवतारों को देखें या जो भगवान की परंपराओं को देखें, हर जगह संगीत है। शिव डमरू बजाते हैं तो कृष्ण बजाते हैं बांसुरी, और शिव और कृष्ण ने जितना प्रभावित किया है दुनिया भर को, जनमानस को, उतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनके पास नृत्य भी है, संगीत भी है, राग भी है, रस भी है। इसीलिए चंद्रमा की वजह से मन को सीधा प्रभावित करता है, और ये ताकत संगीत के अंदर खूब पाई जाती है। शुक्र की वजह से ये जीवन में सुख ला सकता है, संपन्नता ला सकता है, समृद्धि ला सकता है। मानसिक रोग की स्थिति हो, अगर मेंटल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या सेहत की समस्या हो ना, तो संगीत खूब कारगर होता है। किसी को मानसिक रोग हो और आप जान जाएं कि कौन सी टोन, कौन सी ट्यून उसके लिए काम करेगी, और वो ट्यून सुनने लगे, फिर देखिए उसका मानसिक रोग गायब हो जाएगा। तो मानसिक रोग का सवाल हो तो भी, और अगर मन का सवाल हो ना, तो भी संगीत बहुत कारगर होता है। इसके अलावा जो खास चीज है जिसको सुन के आपको आश्चर्य होगा कि संगीत सुनने से जीवन में आर्थिक समस्याएं भी कम हो जाती हैं, आर्थिक समस्या भी दूर हो जाती है।
यानी संगीत एक तरफ आपके रोगों को दूर करता है, एक तरफ आपके जीवन में तमाम मानसिक समस्याओं को दूर करता है, तमाम भावनात्मक चीजों को बैलेंस करता है, और एक तरफ संगीत आपको धनवान भी बनाता है। अब आप सोचेंगे कि रोज तो मैं घर से निकलता हूँ, गाड़ी में एफएम का बैंड चेंज कर देता हूँ, बढ़िया गाने सुनता हूँ, कभी ना हुआ कि मेरे पास पैसा आ गया। देखिए उसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है ना। अब आप चावल लेके बैठ जाइए, मुट्ठी में कह दीजिए कि चावल से खुशबू नहीं आती, पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरेगा, क्योंकि चावल को पकाएंगे, चावल को खाने में सजाएंगे, प्रेम से खाएंगे, तब ना पेट भरेगा। एक सिस्टम है ना उसका। तो संगीत का भी एक सिस्टम है। जब बात साइंस की होती है ना, तो बात सिस्टम की होती है, और जब बात सिस्टम की होगी तभी फायदा होगा। तो संगीत से वैसे तो फायदा होता है, लेकिन किसी खास तरह का फायदा लेने के लिए हमें सिस्टम में चलना पड़ेगा। संगीत से रोगों को कैसे दूर करेंगे? आप बीमार रहते हैं, तमाम तरह की बीमारियां हैं, संगीत कैसे फायदा पहुंचाएगा? आइए आपको बताते हैं। अगर आपको मानसिक रोग है, मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बार बार मानसिक समस्या आपको परेशान करती हैं, या सेहत की समस्या परेशान करती है, तो संगीत इसमें खूब कारगर हो जाता है, खूब लाभ पहुंचाता है, और व्यक्ति तीव्र गति से उसमें लाभ होता ही होता है। अगर आपको मानसिक रोग हो गया हो या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रातःकाल सितार या बांसुरी का संगीत सुनना चाहिए। बांसुरी भी तमाम तरह की होती है, मैं रागों पे नहीं जाऊंगा, रागों का मामला और भी जटिल है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि राग कौन सी राशि के लिए कौन सा राग, वो जटिल मामला है। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि प्रातःकाल सितार का संगीत सुनिए। सितार की आवाज बड़ी मधुर होती है ना, एकदम से आत्मा को खोल देती है, लगता है जैसे सवेरा हुआ, अंदर से सारी प्रॉब्लम्स बाहर निकल आई, एकदम से बीमारियां चली जाती हैं। खुलने वाला संगीत होता है सितार का। तो सुबह सुबह सितार का संगीत या बांसुरी का संगीत सुने। बांसुरी के जो 7 छिद्र है ना, वो लगभग 7 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो बांसुरी का संगीत और सितार का संगीत सुबह सुबह सुनने से डेफिनेटली मानसिक शांति मिलेगी। और जब आप संगीत सुन रहे हैं सुबह सुबह, बांसुरी का, सितार का, और चाहते हैं कि मानसिक रोग दूर हो, तो संगीत पर फोकस करिए। अखबार लेके पढ़े जा रहे हैं कि आज फला जगह आग लग गई, वहां पर बस गिर गई, वहां बम फूट गया, और दिमाग लगा है अखबार में, संगीत बजे जा रहा है, तो फायदा नहीं होगा। जब संगीत सुने तो बैठ जाएं एक जगह शांति से, संगीत में डूबें, उसकी जो लय है, उसकी जो ताल है, उसके जो छंद है ना, उस पर दिमाग टिकाएं। जब टिकाएंगे, संगीत में डूबेंगे, तो संगीत आपके लिए एग्जैक्टली काम करेगा। ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आपको मानसिक रोगों में गजब का सुधार दिखाई देगा। पाचन तंत्र खराब रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, बार बार पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, तबले का संगीत सुनिए। तबले के अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है, थाप की ऊर्जा। थाप होती है ना तबले में, थाप बजाते हैं, ऊर्जा निकलती है। तो थाप के लिए तबले का संगीत बड़ा अच्छा होता है। अगर डाइजेशन की समस्या हो, तबला सुनिए, खासतौर से दोपहर के समय में या मॉर्निंग के समय में, क्योंकि ये ऊर्जा पैदा करेगा। रात में सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी, इसलिए तबला सुबह सुनेंगे ना, सुबह या दोपहर के समय में तबला सुनेंगे तो जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, पेट की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। अगर कार्डियो प्रॉब्लम है, हृदय रोग की समस्या है, तो मध्यम आवाज में शास्त्रीय संगीत सुनिए। क्लासिकल सॉन्ग जो होता है, क्लासिकल संगीत जो होते हैं, वो सुनिए। चाहे वो वोकल हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, जैसा भी हो, आपको क्लासिकल संगीत सुनना है हल्की ध्वनि में। और अगर ये सुना जाए नियमित रूप से, जब आप थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में हो, दोपहर के समय या शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो कार्डियो प्रॉब्लम में खूब फायदा होता है। और अगर ये शास्त्रीय संगीत स्तुति हो या प्रार्थना हो, तो और भी जल्दी फायदा होगा। यानी शास्त्रीय संगीत तो हो, उसमें भगवान की स्तुति हो, भगवान की प्रार्थना हो, और भी जल्दी फायदा होगा, गजब का फायदा होगा। हर तरह की स्वास्थ्य की समस्या के निवारण के लिए, सेहत की कैसी भी समस्या हो, कार्डियो प्रॉब्लम हो, पेट की समस्या हो, हड्डियों में दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत चल रही हो, सरदर्द बहुत होता हो, सेहत की कैसी भी समस्या हो, उच्च स्वर में भजन या कीर्तन सुनना चाहिए। भजन या कीर्तन जो होते हैं ना, वो मन की, शरीर की, आत्मा की समस्याओं को बाहर निकालते जाते हैं। वो क्लेंजर होते हैं ना, आपके मन को, शरीर को, आत्मा को क्लीन करते जाते हैं। इसलिए भजन या कीर्तन सुनना बड़ा कारगर होता है। और जब आप भजन कीर्तन सुने, तो इसमें नाच गाकर लीन हो जाने की चेष्टा करें, नाच गाकर लीन हो जाएं। अगर ऐसा कर सकें आप कि भजन कीर्तन में नृत्य करें और डूब जाएं, अगर ऐसा हो जाए तो आप देखेंगे ज्यादा नहीं, हफ्ते भर से 10 दिन के अंदर आप एकदम अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करेंगे। लेकिन जब भजन कीर्तन हो, तो शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि मैं नाचने लगूंगा भगवान के नाम पे तो लोग क्या कहेंगे।
ये भूल जाइए। ईश्वर के नाम पे नाचने का जो सौभाग्य है ना, वो बिरलों को प्राप्त होता है। इसीलिए अगर भजन कीर्तन हो रहा है और मन कहता है कि नृत्य करो ईश्वर के नाम पर, तो करना ही चाहिए। आपके देखने के लिए वो केवल एक नृत्य होगा, लेकिन दरअसल वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और बैलेंस कर देगा। तो संगीत का जो पहला फायदा हो गया वो है रोग। और रोग भी कैसे कैसे, एक से एक जटिल रोग, मानसिक समस्या, ये सब दूर हो जाएगी। संगीत से आर्थिक फायदा कैसे होगा, फाइनेंशियल लाभ कैसे होगा, और ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे गाना गा के पैसे कैसे मिलेंगे भैया, गाना सुन के। चलिए आपको बताते हैं कि संगीत के प्रयोग से कैसे आपको फायदा होगा। अगर आपका धन फंस गया है, कहीं पैसा किसी को दिया, वो भूल गया, पैसा लौटाने नहीं आया वापस, या मिलता है तो गली बदल लेता है, आपको देख के भाग जाता है, आप टेलीफोन करते हैं फोन नहीं उठाता, आप घर जाते हैं घर पे मिलता नहीं, यानी पैसा दिया और वो आदमी गायब हो गया, पैसा मिलता ही नहीं है, आप कोशिश करके थक चुके हैं। क्या करना चाहिए? तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक सुनेंगे, थोड़े तेज साउंड का, फास्ट म्यूजिक जो होता है वेस्टर्न, वो सुनने की कोशिश करिए, उससे लाभ होगा। लेकिन ज्यादा मत सुनिएगा वरना ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। कम सुनिए, थोड़ा सुनिए, दिन के समय में 2 मिनट 3 मिनट सुनना शुरू करिए। और मैं फिर कहूंगा, संगीत का फायदा तब होगा जब संगीत बजे और उसके शब्दों पर, उसके ध्वनि पर दिमाग लगाइए, फोकस करिए। ऐसा करने से जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो बड़े ताकतवर तरीके से उस आदमी तक पहुंचेंगे जो आपका पैसा लिया हुआ है और जो धन फंसा हुआ है वो आपको प्राप्त होगा। धन आता ही नहीं है, परेशान है, कभी यहां मेहनत की कभी वहां मेहनत की, लेकिन धन नहीं आता, परेशान हो गए हैं, धन कैसे आएगा? इसके लिए सॉफ्ट रोमांटिक प्रेम का संगीत सुनने से लाभ होगा। बड़ी अद्भुत बात है ना, संगीत प्रेम का, फायदा पैसे का। हम अक्सर ये समझते हैं कि प्रेम और पैसा अलग अलग सवाल है, ऐसा है नहीं। देखो, जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, एक्चुअल फॉर्मेट में, किसी भी चीज से वास्तविक में प्रेम करते हैं, कैलकुलेटिव प्रेम नहीं, वास्तविक में जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो दुनिया की हर चीज आपसे प्रेम करने लगती है। लेकिन जब आप ज्यादातर लोगों के प्रति मन में प्रेम का भाव नहीं होता, तो फिर दुनिया की चीजें भागने लगती हैं। जब आप प्रेम भाव में डूबेंगे तो धन भी प्रेम से बंधा हुआ आपके पास आएगा। भैया, वो भी तो आपका ही बनाया हुआ मामला है ना। इसीलिए जब आप सॉफ्ट रोमांटिक संगीत प्रेम का सुनते हैं, उसमें डूबते हैं, तो मन इतना ज्यादा पवित्र हो जाता है, इतना ज्यादा आनंदित हो जाता है कि वो आनंद की तरंगे पैसे को खींच कर आपके पास ले आती हैं। ये जरूरी नहीं है कि रोमांटिक संगीत सुनने से, प्रेम का संगीत सुनने से पैसा बरसने लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि इतना पैसा तो आएगा ही कि काम आपका चलता रहे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जब संगीत बजे तो सिर्फ संगीत हो और आप हो, आपका पूरा ध्यान उस संगीत पर हो, उसके शब्दों पर हो, उसके ट्यून पर हो, उस पर फोकस करें, तब फायदा होगा। अगर पैसे की बर्बादी ज्यादा हो रही हो, पैसा आता तो है लेकिन बर्बाद बहुत होता है, कभी बीमारी में चला गया, कभी उधार दिया कोई लेके भाग गया, कभी चोरी हो गया, कभी पॉकेट कट गया, पैसा आया महीने का, पता चला भैया गाड़ी खराब हो गई, सारा पैसा उसी में चला गया। मतलब पैसा आता तो है लेकिन क्यों बर्बाद होता है पता नहीं होता। ऐसी दशा में शंख, घंटा और मंत्र से युक्त संगीत घर में बजाएं, या जिसको आप धार्मिक संगीत कहेंगे ना, इसको बजाने से फायदा होगा। खासतौर से जो आरती होती है ना, आरती का समय संध्या काल का होता है, और जो शाम का समय है ना, वो दरअसल सेविंग का समय है, प्रोटेक्शन का समय है ना। शाम को क्या होता है, शाम को चिड़िया अपने घर लौटने लगती है, पशु अपने घर पे आने लगते हैं, लोग भी दिन भर का काम करके अपने घर में जाते हैं शरण लेने के लिए ना, सिक्योरिटी चाहते हैं। तो संध्या काल का जो समय है वो सिक्योरिटी का समय है। तो संध्या काल के समय हम आरती क्यों करते हैं? तो ये प्रभु हमें सिक्योरिटी दो, हमारी रक्षा करो ना। तो उस समय जब आप भजन कीर्तन करते हैं या आरती में देखिए शंख की ध्वनि होती है, घंटी होती है, अगर ये आरती सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, अद्भुत फायदा होगा। और खासतौर से संध्या काल के समय, सूर्यास्त के आसपास। कारोबार करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, और अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, उसमें आपको धन चाहिए, तो एक बड़ा अच्छा सा वाद्य है, उसका नाम है जल तरंग। बहुत अच्छा सा वाद्य है, उसमें पोर्सिलेन की प्यालियां होती हैं और अलग अलग मात्रा में सब में जल भरा होता है, और वो अलग अलग जल अलग अलग तरह की ध्वनियां क्रिएट करता है। जल से ध्वनि क्रिएट होती है और जल से ही धन क्रिएट होता है। लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई थी? समुद्र मंथन में, समुद्र से। धन कहां से निकला, अमृत कहां से निकला? समुद्र से। तो जल का तो मतलब होता ही धन है।
और जल तरंग का संगीत अगर सुना जाए कारोबार के स्थान पे, सुबह सुबह जाइए, एक कैसेट खरीद लीजिए, सीडी खरीद लीजिए, मोबाइल में लोड कर लीजिए, सुबह जाइए, काम शुरू करिए और लगा दीजिए 5 मिनट तक जल तरंग की ध्वनि पे फोकस करके बैठिए। आप देखेंगे कारोबार के स्थान पे संगीत का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से आपके धन की जो मुश्किल कारोबार की है ना, वो दूर हो जाएगी। तो संगीत बड़ी जादुई चीज है। एक बार संगीत का सही टोन पकड़ में आ जाए तो फिर वो गाने बजते हैं जो जीवन में सफलता तक पहुंचा देते हैं। पहली समस्या बता दी, रोग कैसे दूर होंगे, धन कैसे आएगा। लेकिन संगीत जिस चीज में सबसे कारगर काम करता है ना, वो चीज है रिश्ते। संगीत के प्रयोग से टूटे हुए रिश्तों की सिलाई हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है। लोग कहते हैं कि रिश्ते टूट जाएं तो जुड़ते नहीं, उसमें गांठ पड़ जाती है। लेकिन याद रखिए, रहीम ने एक दोहा और भी कहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा इंसान अगर नाराज हो जाए, उसको 100 बार मना लीजिए। जैसे मोती की माला टूट जाने पे उसे बार बार गूंथ लेते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं। इसीलिए रिश्तों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। कैसे मजबूत करेंगे? जिनसे रिश्तों को मजबूत करना है ना, उन्हें थोड़े गंभीर संगीत भेंट करने चाहिए। गजल भेंट करें या थोड़े से गंभीर सॉन्ग्स, गंभीर संगीत वाले कैसेट्स खरीद के उनको भेंट करिए और उनसे बोलिए कि इसको सुने। अब ये नहीं कि उन्होंने खरीदा और अलमारी में डाल दिया, उससे फायदा नहीं होगा। आपकी भावनाएं उस संगीत की तरंग के साथ उन तक पहुंचेंगी, तो उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि भैया ये मैं दे रहा हूं, आप ये गजल सुन लीजिएगा, बड़ी अच्छी गजल है, या ये गंभीर संगीत है, ये सुनिए, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसे संगीत को सुने जो प्रातः काल का हो। अब एक बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। किसी दार्शनिक से किसी ने पूछा कि भैया प्रेम में सफल होने का रास्ता क्या है? तो दार्शनिक ने कहा कि प्रेम में सफलता का सवाल कहां है? प्रेम किया तो किया, उसमें हार जीत और सफल होने का प्रयास कहां होता है? प्रेम करने वाला कभी असफल होता नहीं, क्योंकि प्रेम में सफलता की सीमा कुछ होती ही नहीं ना, तो असफलता कहां होती है? लेकिन हम जिस दुनिया में जीते हैं, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वहां तो हम चाहते हैं कि भाई हमने प्रेम किया, उस व्यक्ति से हमारी शादी हो जाए, हमारा जीवन उसके साथ बीते। हमारे लिए प्रेम की सफलता यही है। तो उसी प्रेम की सफलता की बात कर रहा हूं मैं, दर्शन की बात नहीं कर रहा। तो अगर प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसा संगीत सुनिए तो सुबह सुबह का हो। सुबह का संगीत अलग से मिल जाएगा आपको, और खासतौर से बांसुरी की धुन में गजब का जादू होता है जो प्रेम के संबंधों को रिपेयर कर देता है। अगर पुराने रिश्ते हैं, खराब हो रहे हैं, उनको ठीक करना है तो सितार का संगीत सुनिए। और जब सितार का संगीत सुने तो आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करें जिससे जुड़ना चाहते हो, जिससे संबंध खराब हो गए हों। कभी भी ज्यादा दुख या विरह के संगीत को नहीं सुनना चाहिए। कभी सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग रेगुलर दुख के या विरह के संगीत को सुनते रहते हैं। ऐसा कभी मत करिए। जो लोग दुख या विरह के संगीत ज्यादा सुनते हैं ना, उन्हें रिश्तों में नुकसान भी ज्यादा होता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। संगीत पर यह अद्भुत चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में बात होगी आज आपके राशियों के हाल की, बात होगी आज अपने दिन को आप शुभ कैसे बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि संगीत का प्रयोग करके कैसे मनोकामना को पूरा करेंगे, एक खास मनोकामना पूरी करेंगे। ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत अच्छी नहीं होंगी, इसीलिए आज की सलाह ये है कि नया काम करने से बचें। नया काम करने के परिणाम आज बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे, वो शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 50%। वृष राशि। संपत्ति संभवतः आप खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं और शायद खरीद भी सकेंगे। मित्रों का, रिश्तेदारों का, अपने लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज सेहत का ध्यान रखिए, सर्दी जुकाम की चपेट में ना आ जाएं, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, बुखार ना हो जाए ना, इसका ध्यान रखिए। बाकी चीजें ठीक हैं, चीजों को आप बखूबी निभा भी पा रहे हैं, लेकिन सेहत में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है आपके पास और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि। काम का बोझ आज हल्का दिखाई दे रहा है, आज प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बना हुआ है, इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सूझबूझ के साथ, सोच समझकर।
धन का मामला फिलहाल अच्छा बना हुआ है और धन आता ही रह रहा है, आता ही रहेगा। धन की कहीं कोई चिंता नहीं करनी है आपको। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 87%। कर्क राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार की दशाएं बहुत अच्छी हैं। आपकी की हुई मेहनत के फल आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण काम, कोई इंपॉर्टेंट काम जो करियर से जुड़ा हुआ है ना, वो काम आपका बन जाएगा, जरूर आज बनेगा। परिवार में मतभेद हो सकते हैं। एक तरफ करियर बहुत अच्छा, पैसा रुपया बहुत अच्छा, और दूसरी तरफ परिवार में ईगो क्लैश हो सकता है। अहंकार को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुभ रंग सुनहरा है आज के लिए और भाग्य है आपके पास 75%। सिंह राशि, लियो, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और ये परिवर्तन खैर नौकरी से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन में होगा, आपके पद में होगा। इस पद परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। संतान पक्ष की अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, तो उसका हल निकलता हुआ दिख रहा है। सेहत भी आपकी लगातार बेहतर हो रही है, यानी चीजें इंप्रूव तो कर रही हैं, लेकिन लापरवाही भी ना करें और बेवजह क्रोध भी ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही ना करें। विवाह के मामलों में फिलहाल रुकावट दिखाई दे रही है। विवाह तय होते होते बीच में रुक सकता है, इसलिए जरा सा मामले को गंभीरता से हैंडल करेंगे। आकस्मिक रूप से धन का लाभ आपके साथ बना रहेगा, यानी धन को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शुभ रंग हरा और आज मेहनत वाली किस्मत होगी। भाग्य होगा आपके पास 52%। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो नई गाड़ी का लाभ हो सकता है और कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वाणी का, स्वभाव का ध्यान रखें। कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना कहें जिससे चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य है 77%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी फिलहाल अच्छी बनी हुई है। आपने चीजों को इंप्रूव कर लिया है और करियर में आपके झंडे भी गड़ गए हैं। आपके हर निर्णय को वाहवाही मिल रही है, सफलता मिल रही है आपको, लेकिन इसकी कीमत तो आप ही चुकाएंगे ना। मेहनत भी बहुत है आपके साथ। दौड़ भाग खूब बढ़ी रहेगी आज और बड़ी मुश्किलों के बाद ही आज शांति और आराम मिल पाएगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपके पास 71%। धनु राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है और ये बड़ा अवसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौका मत गंवाइए। किसी मुश्किल समस्या से आप बाहर आने वाले हैं। जो आपको अपयश मिला था, जो आपके ऊपर अंगुलियां उठी थी, ऐसा लगता है उनका समाधान हो गया है। इसीलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करिए। बिना उनकी कृपा के आपका बेहतर दिन नहीं आता। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है और भाग्य है 69%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, धन प्राप्ति में कठिनाई आती हुई दिखाई दे रही है। लापरवाही ना करें। और एक तरफ पैसे की मुश्किल, दूसरी तरफ घर में किचकिच। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, इसका ध्यान रखिए और चोट चपेट से बचिए। चोट ना लग जाए, हाथ पैर ना टूट जाए, तो जरा गाड़ी वाड़ी को हवाई जहाज ना बनाएं, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 81%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, मन के दबाव से आपको राहत मिल रही है। मन की स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं और साथ ही साथ धन का बड़ा लाभ भी हो रहा है। विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं या किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य होगा आपके पास 59%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति क्रय करेंगे, ये संभावना दिखाई देती है। चिंता बिल्कुल न करें। नौकरी का नया अवसर भी आपको मिल रहा है, लेकिन मौसम के बदलाव के इस दौर में सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। इन्फेक्शन जैसी किसी बीमारी के शिकार ना हो जाएं, खासतौर से कोल्ड कफ ना हो जाए, फ्लू ना हो जाए, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग भूरा है आपका और भाग्य है 64%। एक दर्शक जुड़ रही हैं जया हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जया बताइए। जया जी सुन पा रही हैं? हेलो जी। हेलो, हाँ पंडित जी। जी कौन बोल रही हैं? पंडित जी हम लक्ष्मी बोल रहे हैं, अपने बेटे के बारे में पूछना है। लक्ष्मी जी कहाँ से बोल रही हैं? कानपुर से। बताइए लक्ष्मी जी क्या मुश्किल है? पंडित जी हमारा बेटा है जो
पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उसको इधर उधर भटकता रहता है 3:30 बजे तक की। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ, 25 नवंबर 1998 और सुबह के 4:30। फिर से बोले डेट ऑफ बर्थ। 25 नवंबर 1998 और समय बताइए। समय सुबह के 4:30। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। अब पूछिए प्रश्न क्या है। पंडित जी कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता और पंडित जी ये रात को 2:30-3 बजे उठ के इधर भागता रहता है। पंडित जी क्यों परेशान रहता है? ऐसे भविष्य क्या है? आपके बेटे की कुंडली में एक तो शिक्षा के योग बड़े अच्छे नहीं दिखाई देते। ज्योतिष के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि बहुत पढ़ाई लिखाई होने वाली है। बहुत रोते गाते भी पढ़ लिया तो कैसो कैसो ग्रेजुएशन हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना उससे ज्यादा पढ़ पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कुंडली कहती है कि कोई कारोबार करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, परिवार के पिता के सहयोग से किसी कारोबार या किसी व्यापार में जाने के योग दिखाई देते हैं। सेहत का इस समय ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से मार्च 2017 तक सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। मार्च तक दिक्कत होने पे डॉक्टर को तुरंत दिखा लेंगी और मार्च के बाद से चीजें ठीक हो जाएंगी। इनको बिजनेस में ले जाने के लिए आपको प्लान करके चलना होगा। और अगर ये व्यवसाय में जाएं, व्यवसाय खाने पीने की चीजों का हो, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो इनको खूब फायदा पहुंचाएगा। ठीक है ना? 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। अगर ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करिए। और फिलहाल दिसंबर तक इस बात का ध्यान रखिए कि इनको चोट चपेट ना लगे, इनके साथ कोई दुर्घटना न घटे। एक्सीडेंट के योग प्रबल बने हुए हैं। सुनील जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए सुनील जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। ये वास्तु दोष के बारे में पूछना था जी मैंने। इसके बारे में? वास्तु दोष के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? वो मेरे घर में थोड़ी है ना, वो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है जी। वहाँ पर बाथरूम बाथरूम बना हुआ है थोड़ी मेरे। हाँ जी। अच्छा। वो थोड़ी मेरी मम्मी तभी ढीली रहती है जी थोड़ी। अच्छा, आप ये बताओ कि जो सीढ़ियाँ हैं वो कहाँ किस जगह बनी है? पूरब में बनी है, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, किस इलाके में बनी हुई है? उत्तर में है जी। नॉर्थ साइड में है। हाँ जी। देखो ऐसा है कि एक तो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब बनवा लिया सो बनवा लिया। सिर्फ हम इतना करेंगे कि यहाँ पर वायु को प्रोमिनेंट कर दें, वायु का इलाका मजबूत कर दें, तो मुश्किल दूर हो जाएगी। इसलिए बाथरूम की जो दीवारें हैं उसका रंग आप हल्का नीला करवा लीजिए, लाइट ब्लू करवा लीजिए। जो बाथरूम की दीवारें हैं उससे उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, अपने बाथरूम में एक सफेद रंग का व्हाइट कलर का बल्ब आता है, छोटा सा 0 वाट का बल्ब ले लेंगे व्हाइट कलर का, और वो बाथरूम में लगा देंगे। जब भी बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे उसी बल्ब को यूज करेंगे, व्हाइट वाले बल्ब को। ऐसा करने से जल और वायु तत्व संतुलित होगा। तो सीढ़ी के नीचे जो टॉयलेट बना हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियां घर में ज्यादा हैं, कलेश घर में ज्यादा है, ये मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। चलते हैं करनाल और सरोज जी से बात करते हैं। जी बताइए सरोज जी। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी, बेटे का डेट ऑफ बर्थ है जी 4/2/1997 PM। समय बताइए। 8:30 बजे रात को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी यमुनानगर। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, उसके भविष्य के बारे में पूछना है जी। वो मेडिकल ले रखा है जी, इसका आगे PMT में नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा जी? देखो आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला इसका मंगल और दूसरा इसका चंद्रमा। ये दोनों ऐसी मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मेडिकल में जाने में कोई सहायता कर सकें। बड़ी भूमिका होती है मंगल चंद्रमा की। सिंह लग्न है इनका, राशि इनकी धनु है, और मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ, जो मेडिकल में जाने में असहजता पैदा करेगा, मुश्किलें पैदा करेगा। चंद्रमा भी चला गया है धनु राशि में, बुध के साथ बैठा हुआ है। तो कुंडली में मेडिकल की संभावनाएं कमजोर हैं। ये जरूर हो सकता है कि ये बच्चा BSc कर ले, बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से साइंटिस्ट बन जाए, या बच्चा फार्मास्यूटिकल्स में चला जाए, फार्मेसी में चला जाए, उसकी संभावना ठीक है। लेकिन डॉक्टर बनने की संभावना नहीं है। फार्मेसी में चले जाएं या साइंटिस्ट बन जाएं बायोकेमिस्ट्री पढ़ के, ये संभावना काफी प्रबल दिखाई देती है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक बार से ज्यादा इनको MBBS के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कुंडली मेडिकल की नहीं है, फार्मेसी में या साइंटिस्ट बनने की दिशा में जाना चाहिए।
इनका करियर बेहतर हो, सेहत की मुश्किलें परेशान न करें और खासतौर से चोट चपेट ना लगे ना, इसके लिए इनको एक मोती पहना देंगे। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, इनके लिए आप इनकी माता जी हैं, सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की उपासना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे इनका करियर बेहतर हो, इनके सेहत की समस्या दूर हो जाए। तो हमने आज संगीत की चमत्कारी बात की। आपको बता दूं, अगर आप कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई खास मनोकामना है जो लाख प्रयास करने पे पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में शिव तांडव स्तोत्र सुनेंगे संगीत के साथ, म्यूजिकल संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ शिव तांडव स्तोत्र अगर सुना जाए रोज सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, और सुनने के बाद अगर प्रार्थना की जाए किसी खास मनोकामना को पूर्ण करने की, तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। क्या करेंगे? एक साफ लोटे में पानी भर लें, उसमें या तो परफ्यूम मिला लें या तो गुलाब जल मिला लें, पानी सुगंधित हो जाएगा। घर में सुगंधित जल का छिड़काव करेंगे और बाकी बचे हुए जल को पौधे में डाल देंगे। ऐसा करने से घर में रहने वाली महिलाओं की सेहत बेहतर होगी, घर की जो बालिकाएं हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर का तनाव भी कम होगा। लेकिन हर कमरे में छिड़केंगे जरा जरा सा और उसके बाद घर के बाहर छिड़कते हुए बाकी पानी को आप ले जाके गमले में या पौधे में डाल देंगे। लेकिन ये करेंगे शुभ समय में, और वो शुभ समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।